नमस्कार, दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि जर्नल एंट्री अकाउंटिंग में अर्थात टैली में हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। आपने पिछली वीडियो में सीखा, हमें उम्मीद है कि आप उसे देखकर अच्छे से कंफर्म कर लिए होंगे। मैं अपने दूसरे वीडियो में उसके आगे का लेसन सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कुछ एंट्रीज है, उस एंट्रीज को हम जनरलाइज कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में जनरल एंट्री को कैसे जनरलाइज करते हैं। यस, तो चलिए सीखते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते और कराते रहें। पहला एंट्री हम लेते हैं, एंट्री नंबर 1 हम लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है। एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ सुरेश एंड ब्रदर्स। सुरेश एंड ब्रदर एक बिजनेसमैन है जो निम्नलिखित ट्रांजैक्शन को कर रहा है। नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹2 lakhs। इसे हम हिंदी इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नंबर 1 एंट्री है, सुरेश एंड ब्रदर ने, सुरेश एंड ब्रदर्स ने 5 लाख रुपए से अपना व्यापार शुरू किया। ये एक एंट्री है, जनरल एंट्री। इससे हम कैसे जनरलाइज करेंगे। इसे जनरलाइज करने के लिए आपको एक फॉर्मेट के माध्यम से आप सीख सकते हैं। नंबर 1, इसे जनरलाइज करने के लिए नंबर 1 आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो सीरियल नंबर। नंबर 2 लेजर। नंबर 3 जो फॉर्मेट बनेगा वो आपका रिलेटेड अकाउंट। अगला नेक्स्ट नेचर एंड लास्ट डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। ये आपको एक फॉर्मेट से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1 एंट्री है, इसमें हम डाल लेते हैं सीरियल नंबर में। लेजर में हम ये संभावित लेजर देखेंगे कि सुरेश एंड ब्रदर्स ने 50,000 रुपये से अपना व्यापार शुरू किया। इसमें संभावित लेजर क्या क्या हो सकते हैं। यस, तो एक सुरेश एंड ब्रदर्स ये बिजनेसमैन है जो पूंजी लगा रहा है 50,000, ये 2 हो गया। अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो एक लेजर बनेगा सुरेश एंड ब्रदर्स का। दूसरा लेजर बनेगा जो अपनी 50,000 की कैपिटल लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, इसलिए ये बन जाएगा कैपिटल अकाउंट का बनेगा। एक ब्रदर्स सुरेश एंड ब्रदर्स का बनेगा। और कैश लगा दिया, एक कैश लगा रहे, इतने रुपए जो है वो उसका कैश के रूप में है, एक कैश का बन जाएगा। तो इसमें आपने देखा सुरेश बिजनेसमैन है, कैपिटल पूंजी उसने लगाया हुआ है, और पूंजी में क्या लगाया हुआ है, कैश लगाया हुआ है 50,000। तो ये 3 संभावित लेजर इसमें बन सकते हैं। अब इसका रिलेटेड अकाउंट क्या हो सकता है, सुरेश एंड ब्रदर्स। ये आपने पिछले कक्षा में पढ़ा कि किसी के नाम का जब अकाउंट है तो वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट, रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट। कैपिटल ये नाम मात्र का है, इसलिए ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और कैश है, इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हो गया रियल अकाउंट।
तो आपने रिलेटेड अकाउंट भी जनरलाइज कर लिया, कंफर्म कर लिया। अब इसका नेचर देखेंगे कि जो पर्सनल अकाउंट है वो बिजनेस में उसकी एक्टिविटीज़ क्या है। यस, उसकी एक्टिविटीज यह है कि ये बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में आपका जो रूल्स आपने पढ़ा है, नेचर में उसको लिखना है। तो पर्सनल अकाउंट दो ही हो सकता है, या तो लेने वाला हो सकता है या देने वाला, गिवर या रिसीवर। तो यहाँ पे बिजनेस में लगा रहा है, अर्थात बिजनेस को ये देने वाला है गिवर। गिवर इसका अकाउंट हो जाएगा नेचर में गिवर। नॉमिनल है, नॉमिनल में एक कैपिटल है, नाम मात्र का है। और जब ये पूंजी लगा रहा है तो कोई भी बिजनेसमैन जब अपनी पूंजी लगाएगा तो इनकम कमाने के लिए लगाएगा, पैसे कमाने के लिए लगाएगा। तो आपने पढ़ा है कि अगर गेन या प्रॉफिट हो रहा है तो वो अकाउंट हो जाएगा नॉमिनल। तो नॉमिनल में ये प्रॉफिट के लिए ये अपना बिजनेस कर रहा है, तो नॉमिनल में प्रॉफिट हो जाएगा नेचर में। अब रियल अकाउंट है कैश, कैश लगा रहा है तो उसके व्यापार में पूंजी आ रहा है। आपने पढ़ा है रियल अकाउंट का जो फार्मूला है, व्हाट्स कमिंग डेबिट, व्हाट्स गोइंग क्रेडिट। तो ये इसके बिजनेस में आ रहा है, इसको ऐसे समझना है, इसके बिजनेस में आ रहा है। यस, जब बिजनेस में आ रहा है तो ये कमिंग हो जाएगा, कमिंग। अब इसे डेबिट क्रेडिट में आपको कैटेगराइज करना है। गिवर ऑलवेज क्रेडिटर, प्रॉफिट है क्रेडिट, कमिंग है डेबिट। अब आपने इसको जो क्वेश्चन 1 था, एंट्री नंबर 1 था, सुरेश एंड ब्रदर ने 50,000 रुपये से अपना व्यापार शुरू किया, इसको आपने जनरलाइज कर लिया है। तो लेजर में आपने देखा सुरेश एंड ब्रदर्स पर्सनल, गिवर क्रेडिट हुए, कैपिटल नॉमिनल, प्रॉफिट क्रेडिट हुआ, कैश रियल अकाउंट उसका नेचर कमिंग, कमिंग है तो डेबिट। ये इस एंट्री को इस तरीके से हम जनरलाइज करेंगे। अब दूसरा हम एक और एंट्री लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एंट्री नंबर 2। हमें उम्मीद है कि इस एंट्री को, क्वेश्चन नंबर 1 जो एंट्री है, आप इसे अच्छे से सीख लिए होंगे। यस, नंबर 2 एंट्री लेते हैं, एक एंट्री लेते हैं परचेज की। एंट्री नंबर 1 है रमेश ने 20,000 रुपये कीमत का माल नकद खरीदा। एक एंट्री है, रमेश ने 20,000 रुपये कीमत का माल नकद खरीदा। अब इसे कैसे हम जनरलाइज करेंगे? इसे जनरलाइज करने के लिए फिर उसी फॉर्मेट को हम रिपीट करेंगे जिसमें आपने देखा सीरियल नंबर, लेजर, रिलेटेड अकाउंट, नेचर एंड लास्ट में डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। अब इस फॉर्मेट में एंट्री नंबर 2 को हम जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं, लेजर बनाएंगे। अब ये देखना है कि रमेश ने 20,000 रुपये कीमत का माल नकद खरीदा। इसमें संभावित लेजर क्या क्या हो सकते हैं? यस, तो इसमें संभावित लेजर एक तो रमेश बनेगा, दूसरा जो कीमत है बनेगा, तीसरा माल है और चौथा नकद है। ये 4 हैं। रमेश कीमत क्या खरीदा है? माल खरीदा है, तो ये कीमत नकद हो गया और माल और रमेश। तो लेजर को हम लिख लेते हैं जो अभी हमने डिसाइड किया। एक रमेश लेजर, दूसरा कैश, तीसरा गुड्स,
और एक और बना सकते हैं लास्ट वाला परचेज। अब इसे हम रिलेटेड अकाउंट में कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत रहेगा। तो रमेश है पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, गुड्स रियल अकाउंट एंड परचेज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल नेचर उसका क्या होता है, क्या हो सकता है, रमेश ने इतने रुपए कीमत का माल खरीदा, तो कोई बेचने वाला होगा, तो ये हो गया रमेश सैलरी डेबिटर। नेचर इसका हो जाएगा, खरीदा है तो रिसीवर हो जाएगा। कैश खरीदेंगे तो सामान जाएगा, पैसे जाएंगे, गोइंग। गुड्स कमिंग होगा और परचेज एक्सपेंस होगा। रिसीव कर रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, कमिंग हो रहा है तो डेबिट और एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट। तो अभी एक परचेज का आपने एंट्री नंबर 2 सीखा। उम्मीद है कि आपको ये परचेज की एंट्री भी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको सेल और उसके आगे जो भी एंट्रीज जनरल एंट्री में होती है, मैं 1 बाय 1 आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।